मार्गरेट के पीछे से कोई निकलता है, वो उसका पीछा करती है और वो दीवार की ओर देखती है जिस पर किसी ने चौक से लिखा था कि डैड ने झूठ बोला था। और इसके बाद हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, वो अपने डैड को रोते हुए देख रही थी। तभी उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और घड़ी में टाइम 9:10 होता है और उसे एक आत्मा दिखाई देती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्गरेट नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। वो डरकर उठ जाती है और अपने हस्बैंड मेसन के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको बोलती है कि वो बहुत जल्द रिकवर कर रही है। डॉक्टर उसको सब कुछ सच बताने के लिए बोलती है, लेकिन मार्गरेट उन्हें कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो सब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। फिर भी डॉक्टर उसको बोलती है कि शायद उसको उसके बचपन की कुछ यादें परेशान कर रही हैं। वो कहती है कि उसे उनसे भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अब इसके बाद मार्गरेट अपने पुराने घर जाने के बारे में सोचती है जहाँ पर उसका बचपन गुजरा था। वो अपने हस्बैंड मेसन के साथ अपने पुराने घर आ जाती है। उसका घर बहुत ही बड़ा था और वहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीजें रखी थी। ये सब देखकर मेसन काफी खुश होता है क्योंकि वहाँ के सामान की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। मार्गरेट उसको बोलती है कि मेरे फादर के साथ कभी कभी उनकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर रुकती थी। वो ये भी बोलती है कि उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम एवी था। अब मार्गरेट अपनी बहन के कमरे के सामने होती है जहाँ उसे याद आता है कि उसकी बहन बेड में लेटी हुई थी और उसके डैड उसे कोई इंजेक्शन लगा रहे थे। वहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड नैन्सी भी होती है। एवी किसी तरह का मास्क पहने होती है और जब उसके फादर उसका मास्क हटाते हैं, मार्गरेट एवी को देखकर डर जाती है। नैन्सी भी मार्गरेट के डैड से बोलती है कि एवी को मास्क पहने रहने दो क्योंकि जब भी ये खिड़की से बाहर देखती है छोटे बच्चे उससे डर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवी को किसी तरह की बीमारी थी जिस वजह से उसका चेहरा अजीब तरह से दिखता था और इसीलिए वो हमेशा अपने चेहरे में मास्क पहनकर रखती थी। अब मार्गरेट उसके रूम में खड़ी ही होती है कि अचानक उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वो हॉल में अपने पति मेसन के पास आ जाती है। मेसन उसको बोलता है कि यहाँ का सामान तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, लेकिन मार्गरेट कहती है कि मैं यहाँ पर किसी भी सामान को नहीं बेचूंगी। मार्गरेट वहाँ से एक पर्दे को हटाती है जहाँ पर उसके नीचे उसे वही घड़ी दिखाई देती है जो वो अक्सर अपने सपनों में देखती थी और उसमें भी इस वक्त 9:10 हो रहे थे। वहाँ पर मेसन को एक फोटो मिलती है जिसमें मार्गरेट, एवी और उसके डैड थे। उस फोटो में भी एवी का चेहरा साफ नहीं था। मार्गरेट वहाँ पर बोलती है कि हम तीनों के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्ड था, फिर पता नहीं मेरे डैड ने मेरी बहन को क्यों मारा। असलियत में जब एवी मरी थी तब उसके खून का इल्जाम उसके डैड ने अपने सर ले लिया था। खैर अब काफी टाइम हो जाता है और मार्गरेट का हस्बैंड वहाँ से अंदर चला जाता है। तभी अचानक से मार्गरेट घड़ी की ओर देखती है जो उल्टा चल रही थी और वो घड़ी 9:10 पर आकर रुक जाती है। वो तुरंत दरवाजे की ओर भागती है लेकिन वो दरवाजा लॉक्ड होता है। वहाँ पर एक लॉकर अपने आप खुलने लगता है। मार्गरेट की आवाज सुनकर मेसन दौड़कर वहाँ आता है और वो दरवाजा तोड़ देता है और जब वो अंदर आता है तो देखता है कि मार्गरेट बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। वो अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बताने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो उसको बोलता है कि तुमने ही अंदर से दरवाजा लॉक किया होगा। खैर इसके बाद मेसन किसी मीटिंग के लिए शहर जा रहा होता है। मार्गरेट उसे जल्दी शहर से वापस आने के लिए बोलती है। मार्गरेट घर में हर जगह कैंडल जलाती है। तभी उसे किसी कांच के टूटने की आवाज आती है। वो देखती है कि उसकी एवी और उसके डैड की फोटो नीचे गिरकर टूट गई है। वो फिर से एवी के रूम के सामने होती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर झूला अपने आप हिल रहा था। तभी उसके पीछे से कोई निकलता है। वो उसका पीछा करती है और दीवार की ओर देखती है जिस पर किसी ने चौक से लिखा था कि डैड ने झूठ बोला था। ये सब देखकर मार्गरेट बहुत ज्यादा डर जाती है। पर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एवी की आत्मा ये बताना चाह रही थी कि उसके डैड ने उसको नहीं मारा था। दूसरी तरफ हम मार्गरेट के हस्बैंड मेसन को देखते हैं जो कि अपनी बुक पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर के पास जाता है और इस काम में उसकी फ्रेंड रोज भी उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन वो पब्लिशर उसकी बुक पब्लिश करने से मना कर देता है क्योंकि मेसन अभी बिल्कुल नया था और लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। अब वो वहाँ से दुखी होकर जाने लगता है क्योंकि मार्गरेट ने उसे जल्दी वापस आने के लिए कहा था, पर उसकी फ्रेंड रोज उसे एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है जिसके लिए वो मान जाता है और वो रात भर वहीं पर रुकता है और ये दोनों काफी अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के यहाँ जाती है और वो आदमी वहाँ पर आए लोगों को उनके घर वालों की आत्माओं से बात करवाता था। वहाँ पर एक बार्टन नाम का एक बंदा होता है। बार्टन बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है और वो देखता है कि उसकी वाइफ उसके सामने बैठी एक लड़की में आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी फेक था। वहाँ पर बार्टन और उसके साथ उसका बेटा उस आदमी का पर्दाफाश करने आए थे। वो नीचे से एक इंजेक्शन निकालते हैं जिससे वो कैंडल्स को बुझाते थे और वो लड़की भी उनसे मिली हुई थी जिसमें उसकी वाइफ की आत्मा आ गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बार्टन एक बुक राइटर है और वो ऐसी ही कहानियों पर बुक लिखता है जिससे लोगों का अंधविश्वास दूर हो सके। वो भूतों को नहीं मानता था। वहाँ पर मार्गरेट बार्टन से मिलती है और उसे अपने बारे में बताती है, पर बार्टन उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। मार्गरेट उसके बेटे से भी मिलती है और उसको भी अपने बारे में बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि डैड बहुत जिद्दी हैं और वो अपनी लिखी गई बुक्स के खिलाफ जाना पसंद नहीं करेंगे। पर वो कहती है कि एक बार आप लोग मेरे घर पर आओ, जिस पर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपने डैड से इसके बारे में बात करूंगा। अब हमें फिर से मार्गरेट को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज़पेपर को देख रही थी। उसमें वो अपने डैड के बटलर यानी कि सर्वेंट का स्टेटमेंट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी पर शक था। तभी मार्गरेट वहाँ पर किसी के जाने की आवाज सुनती है और वो उसके पीछे जाती है। वहाँ पर उसे एवी का मास्क मिलता है जिससे वो पूछती है कि क्या एवी तुम्हारे मर्डर में नैन्सी का हाथ था। तभी उसका हाथ एवी की आत्मा पकड़ लेती है जिस वजह से उसका
उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है और वो डरकर चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद हमें फिर से मेसन को दिखाया जाता है जो कि रोज के साथ होता है। रोज उसको बोलती है कि तुम मार्गरेट को हमारे बारे में कब बताने वाले हो। वो कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है और यहाँ पर हर पब्लिशर मुझे रिजेक्ट कर रहा है, जिस पर रोज बोलती है कि हमें अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। मेसन उससे पूछता है कि ये कैसे होगा। वो बोलती है कि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत होगी। मेसन कहता है कि पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मेसन मार्गरेट की प्रॉपर्टी को बेचने के बारे में सोच रहा था। अब हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में जाती है। वहाँ पर उसे एवी की आत्मा दिखाई देती है। वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। मार्गरेट वहीं पर खड़े होकर उसे देख रही थी, लेकिन तभी एवी उसके पीछे आने लगती है। वो डरकर वहाँ से भागती है। तभी हम देखते हैं कि मेसन भी घर वापस आ जाता है। मेसन उसको रोकता है और उसको शांत करता है। मेसन उसको सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है, पर वो उसको कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब वो जिद करता है तो मार्गरेट उसे वही दीवार दिखाती है जहाँ पर लिखा होता है कि डैड ने झूठ बोला था। मेसन को लगता है कि ये भी मार्गरेट ने लिखा है। वो उसको बोलता है कि उसने एक डॉक्टर से बात कर ली है और हम जल्द ही उसके पास इलाज के लिए जाएंगे, पर मार्गरेट कहीं भी जाने से मना कर देती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्गरेट बार्टन के घर जाती है। वो उसे उसके घर चलने की रिक्वेस्ट करती है, पर बार्टन कहता है कि ये बस आपका वहम है। लेकिन मार्गरेट उसको बोलती है कि बस आप एक रात के लिए चलिए, इसके बाद आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे। जिसके बाद बार्टन मान जाता है और अपने बेटे से सारा सामान पैक करने के लिए बोलता है। अब वो सब मार्गरेट के घर आ जाते हैं और वहाँ पर अपने सारे डिवाइस लगा देते हैं। बार्टन वहाँ पर जमीन पर थोड़ी राख भी डाल देता है। मार्गरेट उनको बोलती है कि एवी की आत्मा हमेशा 9:10 पर उससे कांटेक्ट करती है। जिसके बाद वो सब 9:10 होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही 9:10 होता है उनकी स्क्रीन में लाइन ऊपर नीचे होने लगती है और उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। तभी अचानक से मार्गरेट के पास एवी की आत्मा आती है, जिससे वो डरकर बेहोश हो जाती है और वो एक विजन देखती है जहाँ पर उसकी दोस्त उसकी बहन एवी के बारे में बोल रही थी कि वो ऐसी डरावनी क्यों दिखती है और वो हमेशा अकेले क्यों रहती है। मार्गरेट उन सब पर गुस्सा करती है और उन्हें धक्का दे देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। मार्गरेट बार्टन के बेटे से बोलती है कि क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया, जिस पर वो हाँ बोलता है। अब हमें बार्टन को दिखाया जाता है जो एक कमरे में होता है और वहाँ का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और जहाँ पर राख होती है वहाँ पर पैरों के निशान बनने लगते हैं। और जब बार्टन एक पर्दे को उसके ऊपर फेंकता है उसे वहाँ पर एवी की आत्मा दिखाई देती है। अब वो सब जल्दी से वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेसन आता है और वो पूछता है कि ये सब लोग कौन है। खैर बार्टन और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मेसन मार्गरेट को काफी भला बुरा कहता है और उसे पागल बोलता है। मार्गरेट उसको बोलती है कि मुझे पता है कि आजकल तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो उससे कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, जिस पर मेसन उसको बोलता है कि तुम्हें सच में एक डॉक्टर की जरूरत है और वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो अपनी कार लेकर निकल रहा होता है तभी रास्ते में उसे एवी की आत्मा दिखाई देती है। अब उसे आत्माओं पर विश्वास तो था नहीं, तो वो कार से उतर जाता है और जैसे ही उसके पास जाता है एवी तुरंत पास में पड़ी एक आयरन रॉड को उसके पेट में घुसा देती है, जिससे मेसन वहीं पर मर जाता है। अब हमें बार्टन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसका बेटा मार्गरेट की हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सारी बुक्स में जो उसने अंधविश्वास के बारे में लिखा था वो सब गलत हो जाएगा। उसका बेटा कहता है कि अगर आप मार्गरेट की हेल्प नहीं करेंगे तो मैं खुद अकेले मार्गरेट की मदद करने जाऊंगा। जिसके बाद बार्टन उसकी बात मान जाता है और वो अकेले ही मार्गरेट के घर जाने के लिए डिसाइड करता है। वो वहाँ पर होली वाटर से पूरे घर में पानी डालने लगता है और अब घड़ी में भी 9:10 होने वाले थे। तभी बार्टन को एवी की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास लैंप ले जाता है वो वहाँ पर नहीं होती। फिर वो लैंप को रख देता है। तभी एवी उसके पीछे आती है और उसके फेस में स्क्रैचेस बना देती है। बार्टन वहीं गिर जाता है। वो वाटर को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन एवी वहाँ से जा चुकी थी। अब मार्गरेट बार्टन को ढूंढते हुए ऊपर आती है। तभी एवी की आत्मा उसकी तरफ आती है, जिससे वो गिर जाती है। एवी उसके सामने खड़ी होती है। मार्गरेट उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। एवी उसे एक कमरे की ओर इशारा करती है, जिसके बाद मार्गरेट वहाँ पर जाती है। वो वहाँ पर अपने बचपन का एक विजन देखती है जहाँ पर एवी एक कमरे में होती है और मार्गरेट की दोस्त उसको बोल रही होती है कि एवी तुम्हारे साथ भी नहीं खेलती, वो तुम्हें भी अपनी बहन नहीं मानती। जिसके बाद मार्गरेट उन सबको गलत साबित करने के लिए एवी के पास जाती है और उससे लुका छुपी खेलने के लिए बोलती है। अब मार्गरेट की दोस्त नंबर काउंट करने लगती है। तभी मार्गरेट एवी को लेकर एक कमरे में जाती है और उसे एक लॉकर में छुपने के लिए बोलती है। वो एवी को उसी लॉकर में बंद कर देती है। एवी अंदर से चिल्लाती रहती है कि लॉकर खोलो, मैं सांस नहीं ले पा रही, पर मार्गरेट को बाहर कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो बाहर हंसती रहती है। जब काफी टाइम बीत जाता है तब मार्गरेट वो लॉकर खोलती है और जैसे ही वो लॉकर खोलती है एवी की डेड बॉडी लॉकर से गिरती है। उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो मार्गरेट को बचाने के लिए एवी की मौत का जिम्मेदार खुद को बना लेते हैं। अब हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है और वो एवी से हर चीज के लिए माफी मांग रही होती है। तभी वहाँ पर बार्टन भी आ जाता है और वो मार्गरेट की ओर होली वाटर की बोतल फेंक देता है। मार्गरेट उसको बोलती है कि मैं हर चीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। इतना कहते ही वो होली वाटर को एवी के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो तड़पने लगती है और वो मार्गरेट को अपनी ओर खींचने लगती है। मार्गरेट अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एवी जाते जाते उसे अपने साथ खींच ले जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।